हेलो बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत क्लासेस में, जो कि है अतुल स्नेह चैनल पर। तो बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और मैं भी रीड आउट कर देती हूँ। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने बोला है कि हॉकी बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है, दैट इज गिवन। मास हमने लिख लिया है 200 ग्राम। देन ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, जिसको हॉकी क्या करती है, स्ट्रक करती है, हॉकी से टकराती है तो वापस आती है, फिर उसकी भी वेलोसिटी दी गई है। तो 10 मीटर पर सेकेंड हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे और 5 मीटर पर सेकेंड जो कि दी गई है क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी। तो आपको निकालना है मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। मोमेंटम में चेंज निकालने के लिए दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड डेल्टा पी, दैट इज एम वी माइनस एम यू। यही फाइंड आउट करना है, वैल्यूज दी गई हैं। एम यू फाइंड आउट कर लीजिए पहले आप, या एम भी कर लीजिए, एम भी कर लेते हैं पहले। अच्छा, एक और चीज है, इन्होंने एक वर्ड बोला है रिटर्न बैक, इसलिए ये वेलोसिटी हमें कैसी लेनी होगी, नेगेटिव में। ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगी, इसलिए हमें नेगेटिव में लेनी पड़ेगी। तो एम एम भी कितना हुआ, 200, दैट इज मास, मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज माइनस 1000। यूनिट क्या होगी इसकी, मास ग्राम में दिया होता है तो ग्राम मीटर पर सेकेंड। एम यू कैलकुलेट कर लेंगे, एम यू भी कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब हमारा फॉर्मूला था एम यू एम भी माइनस एम यू, दैट इज चेंज इन मोमेंटम, एम भी माइनस एम यू। सो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज माइनस 1000 माइनस 2000, दैट इज माइनस 3000, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस जो साइन है वो क्या शो करता है कि जो मोमेंटम है उसमें कैसा चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया। मोमेंटम क्या हुआ, कम हुआ है। अच्छा, कितना कम हुआ, तो पहले मोमेंटम था कितना, 2000, और अभी मोमेंटम कितना है, बाद वाला जो मोमेंटम था वो कितना है, 1000। तो कितना चेंज आया, 2000 से ये 3000 कितना है, 1000 कम हुआ, इसीलिए नेगेटिव साइन दिया गया है। तो जो चेंज है वो आया है कितना, माइनस 1000। पैटर्न में कहा गया है कि एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, वो हॉरिजॉन्टली जा रही है और एक वुडन ब्लॉक से टकरा जाती है। वुडन ब्लॉक में टकराने के बाद 0.03 सेकेंड में वो क्या हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। और वुडन ब्लॉक में क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, कि उसमें अंदर घुस जाती है ना। तो इन्होंने बोला है कि आप वो डिस्टेंस निकालिए जितना पेनिट्रेशन का है, और इसके साथ ही फोर्स निकालिए जिस फोर्स से वो टकरा रही है। तो हमारे पास डेटा गिवन है, हम फॉर्मूलेज लगाना स्टार्ट करते हैं। अब हमें निकालना है डिस्टेंस और फोर्स। फोर्स के लिए हमें एम के साथ ए चाहिए होगा। आप चाहें तो ए डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ये इक्वेशन हमने मोशन में पढ़ी थी। यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू दिया गया है 150 प्लस ए हैज़ टू बी फाइंड आउट, और 0.03। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 150 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 0.03, एंड दैट विल गिव माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना देगा, माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसके बाद हम आराम से यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। m 10 ग्राम है तो हम इसको केजीज में कन्वर्ट करेंगे, 0.01 आएगा। 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 5000, यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। ये आपका फोर्स आ गया। इसके बाद हमें एक और चीज निकालनी थी, डिस्टेंस ऑफ पेनेट्रेशन। वो कितना उसने वुडन ब्लॉक में पेनेट्रेट किया, बुलेट जो है एक वुडन ब्लॉक में जाके टकराई है तो कितना पेनेट्रेट किया। उसके लिए हमें दूसरी इक्वेशन लगानी होगी जो कि हमने मोशन वाली यूनिट में ही पढ़ी थी। और वो इक्वेशन कौन सी होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 0 है, u हमारे पास है 150 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई s। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 22500 माइनस का, इसको हम इस तरफ ले आएंगे और सारा एक साथ ही कर देती हूँ, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5000 is equal to s, that will give us 2.25 meter distance. So this will be the answer. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 1 kg है और वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, फिर जाके वो वुडन ब्लॉक से टकरा जाता है और उस वुडन ब्लॉक का मास दिया गया है 5 kg। ये जो पहला ऑब्जेक्ट है वो पहले 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा था, फिर एक लकड़ी के बॉक्स में टकरा गया, फिर दोनों साथ में क्या करने लगे, मूव करने लगे, दोनों स्टिक हो गए कोलिजन के बाद और मूव करने लगे। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि वो फाइनल वेलोसिटी बताइए जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोलिजन होता है उसमें वो मोमेंटम भी आपसे पूछते हैं कि कोलिजन के टाइम पे मोमेंटम कितना जनरेट हुआ, उसके पहले मोमेंटम कितना था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि फाइनल वेलोसिटी, तो हमें हमेशा पता होता है कि यहाँ पे क्या लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम है वो रिमेन्स द सेम। मतलब पहले मास और वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट्स के जितने एक साथ सम अप करके वैल्यूज निकालेंगे, सेम उतनी ही दोनों की वैल्यू आफ्टर द कोलिजन आएगी। फिर से एक बार बताती हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये m1 v1 से मूव कर रहा है, इसकी मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका m2 v2 है। दोनों में क्या हुआ, कोलिजन हो गया। तो जो m1 v1 और m2 v2 है, ये दोनों का जो सम है, कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ मोमेंटम का। कंजर्वेशन मतलब कि मोमेंटम सेम रहेगा, जितना बिफोर दी कोलिजन था उतना ही आफ्टर दी कोलिजन रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग मोमेंटम जितना वैल्यू दे रहा था ऐड करके वही सेम, अब क्योंकि इनकी टक्कर हो गई, ये दोनों स्टिक हो गए और फिर टुगेदरली मूव कर रहे हैं, तो इनका मासेस कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इनके मास जुड़ जाएंगे तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एक फाइनल वेलोसिटी होगी, मल्टीप्लाइड बाई एक फाइनल वेलोसिटी होगी। ये दोनों वैल्यूज कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी, और यही अपन को यहाँ पे लगाना है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v, that is 1 into 10 plus 0 into 5 is equal to 1 plus 5 multiplied by v. Then 10 is equal to 6 into v and v is equal to 1.66 मीटर पर सेकेंड। ये एक फाइनल वेलोसिटी आ गई है आपके पास, और यही हमें फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 100 kg, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है। मतलब पहले ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड से, और अब ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से, और इसमें इसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है।
इन्होंने आपसे पूछा है कि आप इनिशियल मोमेंटम बताइए, देन आप एक फाइनल मोमेंटम बताइए और उसके बाद जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है वो बताइए। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हम फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर लेंगे। m इंटू यू करेंगे, 100 इंटू 5 करेंगे, दैट इज इनिशियल मोमेंटम 500, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, और m भी करेंगे, है ना, इससे फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 8, दैट इज केजी मीटर, 800 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है फोर्स। फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m इंटू ए दिया गया है, ए हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो m कितना है 100 kg, m इंटू ए इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई ए को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। v दिया गया है 8, u दिया गया है 5, t दिया गया है 6 सेकेंड, और इससे आंसर क्या आ जाएगा 50 न्यूटन, क्योंकि ये हो जाएगा 3/6 दैट इज 0.5, 1/2 दैट इज 0.5, और 0.5 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक 10 kg का डम्बेल है जो नीचे गिरता है और जो हाइट है वो कितनी है आपकी 80 सेंटीमीटर, तो वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा फ्लोर पे, है ना। तो क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो u है वो कितना है 0 है, और भी हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितनी वेलोसिटी रीच कर रहा है। एक्सेलरेशन दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं, मोमेंटम फाइंड आउट करना है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास मोशन के यूनिट से जो इक्वेशंस हैं वो है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। कितना आ जाएगा v², u तो 0 है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज 10 मल्टीप्लाइड बाय s इज 0.8, है ना। तो v² इज इक्वल टू ओके, v² इज इक्वल टू 16 और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है m इंटू v, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज के 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका मोमेंटम है जो वो डम्बेल ट्रांसफर करेगा फ्लोर पे। तो ये सारे क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं एनसीईआरटी के। इसके बाद भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं उनको भी सॉल्व कर दूंगी। और इसके साथ ही एक क्विक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए जिसमें आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे है, कि आपको सारे सब्जेक्ट्स आराम से समझ में भी आते जाएं, याद भी होते जाएं, और आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे खेलने कूदने के लिए या और भी गतिविधियां करने के लिए। तो इसी नोट पे इस लेक्चर को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।